हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है और आज की क्लास में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन न्यू हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल के प्रवाह की संकल्पना दी है? ए गोल्डनर, ए टाफलर, ए गिडिंग्स, ए कैस्टेल्स। राइट आंसर बताइए। किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल के प्रवाह की संकल्पना दी है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, ए कैस्टेल्स। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? राइट आंसर क्या होगा? किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? राइट आंसर क्या होगा? डेनियल बेल, मॉलकोम वाटर्स, हैरोल्ड गारफिंकल, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेनियल बेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? यह छोटा एकल निरक्षर होता है, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष पर अविभवी होता है, अर्थव्यवस्था स्थित की होती है ना कि बाजार की स्थित साधित होती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? लोक समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें यह छोटा एकल निरक्षर होता है, ये सही है। धार्मिक धर्मनिरपेक्ष एवं अनुभवी होता है, ये सही है। अर्थव्यवस्था स्थित की होती है ना कि बाजार की, ये सही है। स्थित साधित होती है, ये नहीं सही है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतार्किक आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से बेशी का विनियोजन निम्नलिखित में से किन समाजों की विशेषता है? पूंजीवादी समाज, सामंती समाज, प्राचीन समाज। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। अतिरिक्त आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से बेशी का विनियोजन निम्नलिखित में से किन समाजों की विशेषता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट पूंजीवादी समाज, ऑप्शन सेकंड सामंती समाज। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 1 और 2 सही है। मार्क्स के अनुसार बेशी का विनियोजन पूंजीवादी समाज और सामंती समाज की विशेषता है क्योंकि इन दोनों समाजों में उत्पादन के साधनों पर इन दोनों समाजों का अधिकार होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राविधिक और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और जिसमें सेवा उद्योग निर्माण की अपेक्षा
जिसमें सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उपलब्धि प्रवृत्त समाज, समाजवादी समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तरवर्ती पूंजीवादी समाज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्रविधिज्ञ और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और जिसमें सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यतः एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन की गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं जुड़ा है। सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवाही संकल्पना है। सामाजिक परिवर्तन अपने दायरे और गति से भिन्न हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात स्रोतों से प्रारंभ हो सकता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यतः एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन की गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं जुड़ा होता। यह ऑप्शन सही है। सामाजिक परिवर्तन अपने दायरे और गति से भिन्न हो सकता है। ये ऑप्शन भी सही है। सामाजिक परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात स्रोतों से प्रारंभ होता है, ये सही है। ऑप्शन सेकंड ये नहीं सही है। सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवाही संकल्पना है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन में अग्रदूत की भूमिका नहीं निभाता? अन्य संस्कृतियों से संपर्क, क्रांति, सांस्कृतिक विशेषकों का प्रसार, सांस्कृतिक अनुकूलन। कौन सांस्कृतिक परिवर्तन में अग्रदूत की भूमिका नहीं निभाता? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, सांस्कृतिक अनुकूलन। सांस्कृतिक परिवर्तन में सांस्कृतिक अनुकूलन ये भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद युग्म सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? सांस्कृतिक विशेषक एवं सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सांस्कृतिक प्रतीक एवं सांस्कृतिक लोकाचार, परसंस्कृत ग्रहण एवं विसरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद एवं निर्यात केंद्रितता। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक पद युग्म सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, पर सांस्कृतिक ग्रहण एवं विसरण ये सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होते हैं? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित न हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुकूल हो, उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर बताइए। भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित न हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप हो। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, उपर्युक्त तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अस्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होते हैं? एकीकरण, संस्थाएं, समयुग्मन, प्राधान्य। राइट आंसर बताइए। उन अस्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? एक भू राजनैतिक घटना जिसमें एक राष्ट्र की राज्य शक्ति दूसरे राज्य क्षेत्र पर थोपी जाती है। किसी समाज में व्यवहारिक मानकों और मूल्यों के अनुरूप मानकों एवं मूल्यों का अनुसरण करने वाले समाज या समूह के सदस्य अपेक्षाकृत बृहद सघनता से बसी एवं विविधतापूर्ण मानव बस्तियाँ, एक ही भौगोलिक क्षेत्र, साझी विशेषताओं एवं संबंधानुभूति में सहभागी अस्थायी समूह। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4, एक ही भौगोलिक क्षेत्र, साझी विशेषताओं एवं संबंधानुभूति में सहभागी अस्थायी समूह। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील समाजों, तृतीय विश्व समाजों की 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व की दशा क्या थी? औद्योगिक उत्पादन, पारंपरिक औद्योगिक के साथ कृषि, केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था, सुभिन्न राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र? विकासशील समाजों की 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व दशा क्या थी? राइट आंसर बताइए। विकासशील समाजों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, पारंपरिक औद्योगिक के साथ कृषि। एंथनी गिडिंग्स के अनुसार इस समाज में जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन कृषि होता था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ महानगर और बड़े बड़े कल कारखाने भी पाए जाते थे। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सभ्यताकरण की प्रक्रिया शक्ति, व्यवहार और आदतों में परिवर्तनों से जुड़ी है। एन एलियास। औद्योगिक समाज कम संकेंद्रित शक्तियों को काम में लाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर। इनमें से कौन सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो? राइट आंसर बताइए। सभ्यताकरण की प्रक्रिया शक्ति, व्यवहार और आदतों में परिवर्तनों से जुड़ी है। एन एलियास, ये ऑप्शन सही है। औद्योगिकरण समाज कम संकेंद्रित शक्तियों को काम में लाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर। दोनों ऑप्शन सही सुमेलित है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा और संस्कृति के बीच संबंध के अध्ययन की विभिन्न समाजों की संज्ञान प्रक्रियाओं के बोध तक पहुँचाने में शायद ही कोई भूमिका होती है।
भाषा नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साधन के रूप में अनुकूल रूप से कार्य नहीं करती। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भाषा और संस्कृत के बीच संबंध के अध्ययन की विभिन्न समाजों की संज्ञान प्रक्रियाओं के बोध तक पहुंचाने में शायद ही कोई भूमिका होती है। राइट आंसर क्या होगा? भाषा नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साधन के रूप में अनुकूल रूप से कार्य नहीं करती। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। न एक सही है और न दो सही है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृत ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? इसमें कौन सा कथन संस्कृत ग्रहण की संकल्पना को विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूहों का आपस में संपर्क होना और परिणाम स्वरूप उनका अपने मूल सांस्कृतिक प्रतिरूपों में परिवर्तन महसूस करना? ऑप्शन सेकंड है, एक ऐसी स्थिति जो तब घटित होती है जब प्रौद्योगिकी आविष्कार युक्ति या प्रक्रिया में तो विकास होता है किंतु सामाजिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के साथ साथ विकसित नहीं हो पाती। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा संस्कृत ग्रहण को इनमें से कौन सा एक मतलब कौन सा ऑप्शन संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया को निर्देश करता है? राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूहों का आपस में संपर्क होना और परिणाम स्वरूप उनका अपने मूल सांस्कृतिक प्रतिरूपों में परिवर्तन महसूस करना, ये ऑप्शन संस्कृत ग्रहण को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर, केवल एक। और इसमें ऑप्शन सेकंड जो दिया है, एक ऐसी स्थिति जो तब घटित होती जब प्रौद्योगिकी आविष्कार युक्त या प्रक्रिया में तो विकास होता है किंतु सामाजिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के साथ साथ विकसित नहीं हो पाती है, तो ये सांस्कृतिक विलंबना को दर्शा रहा है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजात केंद्रवाद शब्द निम्नलिखित में से किस एक ने दिया है? गिडिंग, समनर, दुर्खिम, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। निजात केंद्रवाद शब्द ये किसने दिया है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जात केंद्रितता की व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे आंकते हैं अपने स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में, अन्य की संस्कृतियों को अपने स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में विश्वास रखते हैं कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, अन्य समाजों को उन समाज में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में, अपने स्वयं के समाज को शारीरिक एवं सामाजिक संपर्क पर लगाए गए निरोधों के संदर्भ में। राइट आंसर बताइए क्या होगा? निर्जात केंद्रितता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे आंकते हैं राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, अन्य की संस्कृतियों को अपने स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हैं कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? दो या अधिक संस्कृतियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामान्यतः दोनों संस्कृतियों में विभिन्न अंशों में रूपांतरण होता है।
संस्कृत के प्रभाव से लोग कुछ वस्तुओं, घटनाओं और रंगों से एक विशेष अर्थ जोड़ देते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न दो। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। दो या अधिक संस्कृतियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामान्यतः दोनों संस्कृतियों में विभिन्न अंशों में रूपांतरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात निम्नलिखित में से किनके बीच का अंतर है? एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, किसी समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृति। यहाँ पर होगा अभौतिक। एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, किसी समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृति। सामाजिक पश्चात को कौन सा ऑप्शन इसमें सांस्कृतिक पश्चात को के बीच अंतर को बता रहा है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। अकबर ने संस्कृत को दो भागों में बांटा था, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत, और इसमें इन्होंने अंतर किया था कि भौतिक संस्कृत की अपेक्षा अभौतिक संस्कृत पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? क्रोबर, अकबर, लिंटन, हाबाउस। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक पश्चात की अवधारणा अकबर ने दी थी 1922 में सोशल चेंज पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? असंस्कृत ग्रहण, विसरण, अंतः संस्कृत ग्रहण, सापेक्षवाद। राइट आंसर बताइए। विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, पर संस्कृत ग्रहण। दो संस्कृतियां अथवा सभ्यताओं के बीच संपर्क से लेन देन की प्रक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है, जिसे पर संस्कृत ग्रहण कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। वर्ग का प्रभावकारी सिद्धांत जॉन गोल्डथोर्प, वर्ग स्थिति एवं पक्ष एरिक ओलिन राइट, वर्ग का व्यवसाय पियरे बोर्दियू, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूंजी मैक्स वेबर। 2 4 1 3 3 1 4 2 2 1 4 3 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत। वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत ये है एरिक ओलिन राइट का। वर्ग स्थिति एवं पक्ष, वर्ग स्थिति एवं पक्ष ये है मैक्स वेबर का। वर्ग का व्यवसाय ये है जॉन गोल्डथोर्प का, और सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूंजी ये है पियरे बोर्दियू का।
तो इसमें राइट आंसर है 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत एरिक ओलेन राइट। वर्ग स्थिति एवं पक्ष मैक्स वेबर। वर्ग का व्यवसाय जॉन गोल्डथोर्प। सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूंजी पियरे बोर्दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता है। सदस्यों में अंतरंग और सहकारी संबंध होते हैं। इनके सदस्यों में एक दूसरे के अपेक्षाकृत सीमित औपचारिक और निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। यह सामान्यतः एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए। द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता कौन सी है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड 2 और 3। इसके सदस्यों में एक दूसरे के अपेक्षाकृत सीमित औपचारिक और निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। यह सामान्यतः एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है। ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते और अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे के बारे में अंतरंगता से जानते हैं और आपस में भावात्मक संबंध रखते हैं। एक समूह या कोट जिसमें लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन संबंध रखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न 1 न 2। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन इसमें प्राथमिक समूह को दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट केवल 1। ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते और अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे के बारे में अंतरंगता से जानते हैं और आपस में भावात्मक संबंध रखते हैं। केवल 1 सही है। और प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने सोशल चेंज पुस्तक में 1909 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, संदर्भ समूह। राइट आंसर बताइए। अंतर समूह की विशेषता, तो अंतर समूह में हम की भावना पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है, पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के सदस्यों द्वारा अपेक्षाओं और वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच अंतराल अनुभव करने के परिणाम स्वरूप क्या विद्यमान होता है। सांस्कृतिक पश्चाता, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष निर्धनता, सांस्कृतिक विघटन। राइट आंसर बताइए। समाज के सदस्यों द्वारा अपेक्षाओं और वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच अंतराल अनुभव करने के परिणाम स्वरूप क्या विद्यमान होता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड सापेक्ष वंचन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसदृश सामाजिक समूहों के बीच मूल्यों एवं संसाधनों के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन, सामाजिक द्वंद्व, सामाजिक परिवर्तन। राइट आंसर क्या होगा। विसदृश सामाजिक समूहों के बीच मूल्यों एवं संसाधनों के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सामाजिक द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह
का सदस्य बनने से पूर्व उस दूसरे समूह के मूल्यों, मानकों और व्यवहार प्रतिरूपों को बराबरी की चेष्टा करते हुए ग्रहण करता है। द्वितीयक समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, गहन समाजीकरण। राइट आंसर बताइए। तो मर्टन ने ऐसे समूह को प्रत्याशात्मक समाजीकरण दिया था नाम। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह का सदस्य बनने से पूर्व उस दूसरे समूह के मूल्य, मानक और व्यवहार को ग्रहण करने की चेष्टा करता है तो वह प्रत्याशात्मक समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचन, धन और संपत्ति। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह मर्टन के अनुसार किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष वंचन। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादी सिद्धांत में शब्द सामाजिक एकीकरण मूलभूत है और वह किस स्वरूप का वर्णन करता है? उत्पादक बलों के समावेशक स्वरूप का, किसी व्यवस्था की इकाई के स्वरूप का ताकि इकाइयां सामूहिक रूप से कार्य करें, किसी संरचना के विभिन्न भागों के बीच संबंध के स्वरूप का, नागरिकता के अधिकार और अवसर की समता संस्थापित करने के स्वरूप का। राइट आंसर बताइए। प्रकारवादी सिद्धांत में सामाजिक एकीकरण मूलभूत है, वह किस स्वरूप का वर्णन करता है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड है, किसी व्यवस्था की इकाई के स्वरूप का ताकि इकाइयां सामूहिक रूप से कार्य कर सकें। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।